हेलो स्टूडेंट्स, आइए तो हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड यूनिट का दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज भी कुछ बेसिक से टॉपिक रहेंगे, इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, विद न्यूमेरिकल उनको थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में वैसे तो कर चुके हो, लेकिन फिर भी चलिए एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल। जो हम एक्चुअली में किसी रास्ते की लंबाई को ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज डिस्टेंस। और जो मिनिमम डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये है हमारा स्कूल, क्लियर, और ये है आपका घर, हाउस। गए यहां पर आपको एक शॉप पर काम था, ओके। शॉप के बाद आप सीधे चले, आपके पास आपके फ्रेंड की कॉल आई, तो ये जो भी है, कोई आपको याद आया कि काम था कुछ दोस्त के पास, तो उसको मिलने चले गए, क्लियर। अब दोस्त से मिलने के बाद आप दोबारा से सीधा अपने घर चले गए। तो आपने मान लीजिए ये है रास्ता आपका 5 मीटर, ये है 10 मीटर, ये 5 मीटर, 2 मीटर, ये 7 मीटर। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां पर? 5, 10, 20 और 9, 29, यानी कि 29 मीटर डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एक्चुअली पाथ आपने कितना ट्रेवल किया है वो कितना है? दैट इज 29 मीटर। लेकिन अगर हम सीधे यहां से यहां जाएं, शॉर्टेस्ट कैलकुलेट करें, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होगा ना शॉर्टेस्ट, तो ये इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये कितना होगा? दैट इज 12 मीटर। तो 29 मीटर क्या है आपका डिस्टेंस, और ये 12 मीटर है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का, उसी को बोलेंगे हम अपना डिस्प्लेसमेंट। अगर घूम फिर के गए और वापस यहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्लियर। तो चलिए, ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस भी थे, ऑलरेडी आपको पता भी है, आप पहले पढ़ भी चुके हो। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, कभी इधर गया कभी उधर गया, क्लियर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस है इसकी डायरेक्शन नहीं है, और जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है उसको क्या, कैसी क्वांटिटी होती है? दैट इज स्केलर, क्लियर। माप तो सकते हैं लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। और जो अपना डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और मेन पॉइंट यहां पर नोट करने का क्या है, जो देखिए आपका डिस्टेंस है ये बड़ा था किससे? देखिए यहां पर आप, जो डिस्टेंस है दिस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्कूल से सीधा घर ऐसे सीधे ही चले जाते तो हमारा डिस्टेंस कितना होता? 12 मीटर, क्लियर। तो और डिस्प्लेसमेंट भी 12 और डिस्टेंस भी 12 यहां पर। तो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है। तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, क्लियर। तो चलो, बाकी कुछ डिफरेंसेस ऑलरेडी आपको पता ही हैं, ये जस्ट हमने रिवाइज किए हैं, और ऐसे ही हम करते हैं अपना स्पीड और वेलोसिटी।
जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स कवर करेंगे हम अपने। तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। फिर है अपना स्पीड और वेलोसिटी। सुना होगा ना आपने, यार तेरे दी गड्डी चले 140 ते। सुना तो होगा आपने, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं किसी गाड़ी की स्पीड है मान लिया 140 क्या, सपोज 140 किलोमीटर पर आवर है वो। क्या है वो? 140 किलोमीटर पर आवर। यानी कि गाड़ी की स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर पर आवर। यानी हर एक घंटे में वो 140 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 140 किलोमीटर तो क्या है बेटा आपका? डिस्टेंस ट्रेवल। डिवाइड में हम क्या लिख रहे हैं? आर, यानी टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला है बेटा आपका स्पीड का। क्लियर है? ऑलरेडी आपको सबको पता है ये स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। क्या बोल सकते हैं आप? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई फंडा ही नहीं है यहां पर, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो स्पीड में भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर, टाइम की सेकंड, तो यानी कि मीटर पर सेकंड, ये है इसकी ऐसा यूनिट। और वैसे बड़ी यूनिट और भी होती है, जैसे ये किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी भी इसी के भाईचारे में से है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्टेंस था, यह है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। या ये भी बोल सकते हैं चेंज इन द पोजीशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन पोजीशन, जैसे ये था पर यूनिट टाइम, वैसे ये भी चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की भी क्या है? डायरेक्शन है। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? क्योंकि यहां हमने डायरेक्शन की बात करी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो स्पीड थी ये अपनी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये जस्ट एक आपने दोबारा से एक बार रिवाइज किया, जो कि ऑलरेडी आप 9th क्लास में कर चुके हो। इनके बीच में डिफरेंसेस भी आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। जैसे डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर। वैसे ही स्पीड का काम है, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज आल्सो ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी। ये या तो वेलोसिटी से ज्यादा होगी या वेलोसिटी के इक्वल होगी। क्वेश्चन आता है क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो सकती है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है? बिल्कुल यस। ऑब्जेक्ट यहां से चला, घूम फिर के दोबारा यहीं पर आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी भी कितनी? 0। क्लियर? यस, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन हैव अ 0 वेलोसिटी, लेकिन स्पीड 0 नहीं हो सकती। क्लियर? तो चलो ये तो अपना बेसिक था। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी? दैट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कभी भूला कभी याद किया। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। तो नॉर्मली स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए हर इक्वल टाइम के अंदर, मतलब कि मान लीजिए अगर हम कहें कि गाड़ी पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर गई, तो अगले 1 घंटे में भी वो 40 किलोमीटर ही जाए, उसके बाद 1 घंटे में भी वो 40 किलोमीटर ही चले, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। If a body covers equal distance in every equal interval of time, अगर एक बॉडी हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे,
तो हम कहेंगे उसकी स्पीड कैसी है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर दूसरा नेम है उसका वेरिएबल स्पीड। अब ये वेरिएबल स्पीड देखिए क्या है, इफ ए बॉडी कवर, बस इक्वल की जगह अनइक्वल आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर एक घंटा हम नोट करते जा रहे हैं। पहले एक घंटे में गाड़ी 40 चली, दूसरे में क्या पता 45 चले, तीसरे में क्या पता 35 चले, कुछ भी अलग अलग। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। क्लियर? तो चलिए ये तो था आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इनके बारे में कोई ज्यादा हम आगे डिटेल में नहीं जाने वाले, केवल न्यूमेरिकल के थ्रू ही इन प्रॉब्लम्स को आगे और अच्छे से समझ में आएंगे ये। तो अभी देखिए आप एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिंपल है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहें कि एक गाड़ी कुछ दूरी पर गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद उतनी ही दूरी को उसने 50 की स्पीड से ट्रेवल की। कुछ डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर किया और कुछ डिस्टेंस को 50 की स्पीड से कवर किया, तो एवरेज स्पीड बताओ कितनी। बच्चे क्या करते हैं, हाँ भाई 40-50 का एवरेज निकाल लेते हैं 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये गलत है। एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकालते। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए यहां से यहां तक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज S1, और फिर यहां से यहां तक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया S2। S1 में टाइम लगा T1 और S2 में टाइम लगा T2। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, दैट इज S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, T1 प्लस T2। क्लियर? फर्दर डिटेल में इसको न्यूमेरिकल्स के में हम समझेंगे, फिलहाल केवल इतना याद रखिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे न्यूमेरिकल करेंगे हम तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अभी के लिए केवल इतना ही समझिए। अच्छा, एवरेज स्पीड हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज इंस्टेंटेनियस। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। मान लीजिए एक बॉडी ने बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डेल्टा एक्स, और उसमें टाइम लगा उसको डेल्टा टी। क्लियर? तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्मॉल डिस्टेंस था डेल्टा एक्स, एक्स सिंपली डिस्टेंस और डेल्टा एक्स अगर लगा हो मतलब स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस, और डेल्टा टी स्मॉल चेंज इन द टाइम। तो अगर ये होगा तो हम, ये हो गई बॉडी की एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज अगर निकालें तो उसकी ये स्पीड आई बॉडी की, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर यहां पर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे, मतलब जीरो नहीं हो लेकिन जीरो को अप्रोच करे, जैसे कि अगर मैं बात करूं 0.001 सेकेंड या 0.001 सेकेंड, जीरो तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज है उसके। क्लियर? तो जब टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो हम इस डेल्टा, देखिए लिमिट हमने पुट कर दी कि जो टाइम है आपका दैट अप्रोचेज टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ये आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? क्या बोलेंगे हम इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, मतलब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर टाइम के हम किसी भी इंस्टेंट पर बात करें, जैसे बहुत ही स्मॉल टाइम हमने कंसीडर कर लिया, उस टाइम पर उसकी स्पीड हमसे पूछी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए अब क्या होगी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर
एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ रास्ता ट्रेवल कर रहा है पाथ, हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड निकालनी है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता है, जब जीरो को अप्रोच करता है यानी बहुत ज्यादा स्मॉल है, उसको हम लिख देते हैं डी टी, और डिस्टेंस क्या था डी एक्स, तो ये हो गया dx बाय dt, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए ध्यान से, ये d बाय dt किसका, x का, हमने ये डिफरेंशिएशन नहीं है जो हमने किया था, क्या है ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, वो डिफरेंशिएशन यहां पर काम आता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम या स्मॉल चेंज इन x विद स्मॉल चेंज इन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलिए ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ऐसे ही जैसे हमने ये स्पीड के लिए पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही हम वेलोसिटी के बारे में भी करेंगे। जैसे मेरी स्पीड थी, फॉर्मूला क्या था उसमें, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वैसे ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वही इसकी भी सेम यूनिट रहेगी। फिर स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड थी जैसे, और उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, तो जैसे मर्जी आप समझ सकते हो इसको, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिंपली स्पीड, सॉरी यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जैसे इसमें यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बाकी सेम टू सेम वही चलेगा। जैसे यहां पर था इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे यहां पर होगी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहां पर डिस्टेंस आता है, यहां पर क्या करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। फर्दर डिटेल हम आगे न्यूमेरिकल में स्टडी करते हैं। क्लियर है, तो चलिए ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ऐसे ही यहां पर एवरेज वेलोसिटी होता है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये क्या होगा आपका, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी फर्दर कुछ डाउट्स अगर रहते हैं तो वो हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो बेटा देखिए पहला हम सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है दैट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है ऑफ रेडियस r, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से चला एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ये चक्कर लगा रहा है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कैसे, ए से बी, फिर ए से सी और ए से डी, मतलब जब वो ए से बी पर पहुंचा तो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट, बी से सी आया, सी से डी आया और डी से ए आया। तो कंप्लीट हमने ऐसे ये चार केस दिए हैं हमें, यहां पर डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, जब ऑब्जेक्ट ए से मान लीजिए पूरा चक्कर पूरा लगाता है तो क्या हो गया, कंप्लीट सर्कल करेगा। अगर मैं ए से घूम के मान लो ए तक आता है तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। तो कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर। तो यानी कि पूरा चक्कर की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। क्लियर, अच्छा अब ये देखिए कंप्लीट तो 2 पाई आर है, लेकिन ए से बी तक कितना हो गया, देखो सर्कल को 4 हिस्सों में बांटे तो 1 2 3 और 4, तो ए से बी तक तो चौथा हिस्सा हुआ ना, फोर्थ पार्ट, तो यानी कि 2 पाई आर बाय 4, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बेटा ए से बी वाला। क्लियर, टोटल तो 2 पाई आर था, उसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर लो तो अपने पास आंसर आता है पाई आर डिवाइड बाय 2। ये है बेटा आपका डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला पाथ जो ये यहां से होता हुआ ऑब्जेक्ट
यहां तक पहुंचा, तो ये टोटल पाथ की लेंथ कितनी थी, पाई आर बाय 2। फिर बात करते हैं बेटा हम डिस्प्लेसमेंट की। देखो ये लेंथ कितनी है, आर रेडियस, और ये लेंथ भी कितनी है, इट इज आल्सो आर। तो ये भी आर, ये भी आर, एंगल कितना 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट तो ए से बी तक की लेंथ बेटा ये बनेगी ना, सीधी लाइन बना दो, एक स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी ए बी के इक्वल है। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, आप सभी को ऑलरेडी आती है ये, इस अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर। तो कितना आएगा आंसर, √2r², यानी कि r√2। क्लियर। तो ये है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये था हमारा डिस्टेंस। तो चलिए वैसे ही हम करते हैं अपना सेकंड केस। अब सेकंड केस में इसने बोला है ए से सी, ए से सी तक डिस्टेंस कितना होगा, ये सारा देखो पूरा सर्कल 2πr था, तो ये कितना हो गया, आधा सर्कल हो गया ना। तो यानी कि अपना जो डिस्टेंस है ना वो कितना हो गया सेकंड केस में, 2πr/2, यानी कि πr। क्लियर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट देखो आर, सीधी लाइन ए से सी तक लगा दो, यही आएगी ना, आर तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी आर है, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 2r। डिस्प्लेसमेंट 2r और डिस्टेंस πr। चलो अब थर्ड केस देखते हैं इसका। ए से डी तक का डिस्टेंस, ये आधा एक हिस्सा हुआ था, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। क्लियर है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, देखो एक पार्ट इतना था, ये छोटा सा एक पार्ट का डिस्टेंस πr/2, ये भी आ गया साथ में πr/2 और ऐड हो गया, एक और आ गया, यानी कि πr/2 πr/2 πr/2। तो थर्ड केस में जो बेटा अपना डिस्टेंस आएगा दैट इज 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे πr/2 से। क्लियर। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना होगा, ए से डी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, ये आर है, ये आर है, ये एंगल 90 है, तो ये आप फाइंड कर सकते हो, जैसे ये आया था आपका उतना ही आंसर या ए से डी का आएगा, जितना ए से बी का था उतना ही ए से डी का। क्लियर। कैलकुलेट कर लोगे। फिर फोर्थ पार्ट देखिए आप, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरा चक्कर है, तो 2πr लेंथ होती है ना सर्कल की, सर्कमफ्रेंस, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट 0, ए से चला और ए पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। तो देखिए बेटा यहां पर हमारा क्वेश्चन है, जैसे ए कार इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक कार है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ये ओ से पी तक मूव करती है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक इन 18 सेकेंड, उसमें 18 सेकेंड का टाइम है। नीचे हमने टाइम दिखाया हुआ है सेकेंड में, और ऊपर डिस्टेंस दिखाया हुआ है। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, और फिर P से Q पर वापस आ गई, वापस आने में टाइम लिया इसने 6 सेकंड का। What are the average velocity and average speed? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी फ्रॉम O टू P, O से P तक जाने में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। फिर O टू P गया वो, फिर P से Q वापस आया, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी O से P तक, फर्स्ट केस है अपना, O से P तक का डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस तो यही है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, और टोटल टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड लगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ चुका है। फिर सेकेंड इसने पूछा है दैट इज एवरेज स्पीड, वो भी सिंपल, जितना यहाँ O से P तक का डिस्टेंस था उतना ही डिस्प्लेसमेंट, दोनों यहां पर इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहां पे टोटल डिस्टेंस 360,
टोटल टाइम वही 18 सेकंड लगा, तो आंसर सेम आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। चलो ये तो क्लियर है, हो चुका था। अब लेकिन इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड में ये कहता है कि O से P गया, फिर P से Q वापस आया, तो यहां पर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो P तक गया लेकिन वापस Q पर आ चुका, तो O से फर्स्ट पॉइंट तो O था और लास्ट पॉइंट आपका Q है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से यहां तक है ना बस। अब उसको तो आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 240। तो 240 डिवाइड बाय टोटल टाइम यहां तक का 12। तो इसका मतलब सॉरी, टोटल टाइम आप यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, यहां से यहां गए थे 18 सेकंड आपने यहां पर लिए, फिर 6 सेकंड आपने वापस आने में भी तो लिए, तो टाइम तो आपको यहां तक वापस घूम के आने में इतना लगा 18 और फिर ये 6, तो यानी कि 18 प्लस 6। तो इसका मतलब क्या होगा? 240 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 6 दैट इज 24। तो बेटा आंसर आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही था ना 240, टोटल टाइम 18 यहां तक के लगे और फिर 6 सेकंड ये लगे, 18 और 6 24, तो आंसर आ गया आपका 10। क्लियर? तो अच्छा अब निकालते हैं हम एवरेज स्पीड। स्पीड में बेटा ऊपर लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो क्या था? 360 360, तो ये वापिस आ रहे हैं। डिस्टेंस तो ऐड होता है हमेशा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऐड होता रहेगा, वो कभी कम नहीं होता। डिस्टेंस में तो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ कितनी ट्रेवल करी? 360, तो ये फिर वापस आते टाइम फिर ये कितना हो गया? 40 40 80 और 120, तो यानी कि 360 तो सीधा गया वापिस यहां से यहां तक ये 120 दूर है मीटर, प्लस में 120 डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना लगा बेटा? देखो यहां से यहां तक 18 सेकंड और फिर वापस आया 6 सेकंड ये, तो 18 प्लस 6, तो इसका मतलब 0 6 और 2 8 3 और 1 4, 480 डिवाइड बाय 24। तो देखो इसे कैंसिल करके कितना आएगा? दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहां पर हमारा आंसर आया है 20 मीटर पर सेकंड और पहले कितना आया था? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम नहीं होती, दोनों अलग अलग चीज हैं। यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल लिखा है। क्लियर है ना? इस बात को आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बॉडी ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, एक बॉडी ए से बी तक चली एट 40 मीटर पर सेकंड, 40 की स्पीड से गई, और बी टू ए आई, बी से ए दोबारा वापस आई एट 60 मीटर पर सेकंड, 60 की स्पीड से वापस आई, 40 की स्पीड से गई थी। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाले। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सर ये 40 ये 60, दोनों का एवरेज निकालना, आंसर आ गया 50। बेटा गलत है ये। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो देखिए हमें पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल होती है अपने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां पर मान लीजिए ये है ए पॉइंट, यहां से चले और पॉइंट बी तक हम आ गए, तो एक तरफ का डिस्टेंस था डी, डी जाने का था तो आने का भी कितना था? डी। क्लियर है? तो अब टोटल डिस्टेंस तो वही हो गया अपना d प्लस डी, लेकिन टाइम जाने में इसको लगा होगा t1 और वापस आने में लगा होगा t2। क्लियर है? दोनों बार अलग अलग टाइम लगेगा, क्योंकि गया तो कितनी स्पीड से है? 40 की स्पीड से, और आया कितनी स्पीड से है? दैट इज 60 की स्पीड से। क्लियर है? तो ये 40 था और यहां पर कितना था बेटा? 60। तो चलो हम टाइम निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला देखें क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जाते टाइम डिस्टेंस कितना है? दैट इज डी।
क्लियर। और स्पीड कितनी है, दैट इज 40। ऐसे ही T2 वापिस आया, डिस्टेंस टोटल कितना है वापिस आते टाइम, D ही है। A से B का जितना डिस्टेंस है उतना ही B से A का है। और स्पीड कितनी है 60, तो D/40 यहां पर है D/60। तो बेटा टोटल टाइम क्या हो गया आपका T1 प्लस T2 दैट इज D/40 प्लस D/60। क्लियर। तो चलो इसको सोल्व करते हैं हम। तो ऊपर आपका आंसर आ जाएगा, यहां पर इनका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले कितना आएगा एलसीएम लेकर के 120, 43 जा 120 तो 3D प्लस 62 जा 120 तो 2D दैट इज 5D अपॉन 120। क्लियर। ये आ गया अपना टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस था D प्लस D 2D। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 5D डिवाइड बाय 120। तो देखिए अब ध्यान से, एवरेज स्पीड इक्वल है हमारी D प्लस D 2D डिवाइड में 5D, और ये 120 नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो D से D कैंसल, 5 को 120 से अगर हम कैंसल करें तो अपना कितना आएगा 5 2 जा 10 और 2 5 4 जा 20। तो इसका मतलब 24 इंटू 2 48 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बेटा हमारी एवरेज स्पीड। क्लियर है। तो 50 नहीं आई ना, कितना आई है 48 आई है। अच्छा ऐसे ही अगर हमें फाइंड आउट करनी हो एवरेज वेलोसिटी, बड़ा इजी है। ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो टोटल वेलोसिटी भी बेटा कितनी 0। क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, एक 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो टोटल ट्रैक है दैट इज 60 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, एक ट्रेन पहले 30 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। फर्स्ट 30 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड वेलोसिटी मान लीजिए, स्ट्रेट ट्रैक है तो हम वेलोसिटी या स्पीड कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कह रहे हैं जो ट्रेन को अगला जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना बचा 30 ही बचा ना, ये भी कह रहे हैं बचा हुआ 30 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ इसको ट्रेवल करना चाहिए। कितनी वेलोसिटी, मान लीजिए ये वेलोसिटी थी v1 इक्वल टू 30 और v2 आपको फाइंड आउट करनी है कितनी वेलोसिटी से और ट्रेवल करे ताकि जो सारे की ये एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाए, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले हाफ उसने ट्रेवल किया 30 की स्पीड से, नेक्स्ट हाफ पता नहीं उसने कितनी स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए, हमें निकालना है ताकि जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमें फाइंड आउट करनी है बेटा एवरेज स्पीड। अब एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस पहला S1 था कितना 30, S2 भी उतना ही था, उन दोनों को मैंने मान लिया S, S1 इक्वल S2 इक्वल S। क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो गया S प्लस S, S ये और S ये। ऐसे ही बेटा टोटल टाइम कितना है T1 प्लस यहां T1 प्लस T2। अब टोटल टाइम T1 कितना है, देखो T1 कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो S डिवाइड बाय स्पीड, यहां से यहां तक ये कितनी स्पीड से गया दैट इज v1। नाम हमने v1 दे दिया ना, जैसे v1 इक्वल टू कितना है 30 है, v2 अब ऐसे ही T2 आपका कितना होगा दैट इज S बाय
v2, क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो s ही है और वेलोसिटी इसकी मैंने मान ली v2। तो चलो t1 और t2 है, तो s प्लस s तो हो गया बेटा 2s, t1 प्लस t2 ऐड करो, s बाय v1 प्लस s बाय v2। क्लियर? तो 2s, यहां से बेटा s हमने कॉमन निकाला तो अपने पास आया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। क्लियर? अब इस s से ये s कैंसल, तो अपनी एवरेज स्पीड आई 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्लियर? तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एवरेज स्पीड हमें कितनी गिवन है, 40 आनी चाहिए ना हमारी, दैट इज 2 अपॉन 1 बाय v1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 1 बाय v2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सब कुछ पुट कर दिया हमने, केवल v2 है। इक्वेशन को सोल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा सोल्व करके अपने पास आंसर आएगा v2 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जो भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ये तो देखो बेटा हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अपने आप सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आपको सॉल्व करने होंगे। क्लियर? तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको नोट करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी। एक बॉडी अपनी जर्नी का तीसरा हिस्सा कवर करती है स्पीड u के साथ, बचा एक तीसरा हिस्सा कवर करती है v के साथ, और लास्ट 1/3 हिस्सा कवर करती है स्पीड w के साथ। कैलकुलेट करनी है आपने एवरेज स्पीड। क्लियर? ए ट्रेन मूव विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट। एक ट्रेन पहले 15 मिनट 30 की स्पीड से चलती है, नेक्स्ट 15 मिनट 40 की स्पीड से चलती है, और नेक्स्ट 30 मिनट जो लास्ट के 30 मिनट है वो 60 की स्पीड से चलती है। फाइंड द एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड निकालिए आप। नेक्स्ट है ए साइकिलिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइकिलिस्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, 100 मीटर कंप्लीट करता है 4 मिनट के अंदर। क्लियर? 4 मिनट का एक सर्कल पूरा कर लेता है 4 मिनट में। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द हाफ रिवॉल्यूशन। आधे रिवॉल्यूशन में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, फुल रिवॉल्यूशन में भी आप निकाल लीजिए। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।